सो स्टूडेंट कॉमेड के 2026 का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट आपका 8 जून है, मतलब कि 8 जून के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। ठीक है, इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट में फॉल्ट पाया जाता है 8 जून के बाद, बिकॉज 8 के बाद ही आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, आपको दिन कॉमेड की तरफ से एक रिजेक्शन मेल मिलता है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट में ये गलती है, सुधारिए और दोबारा अपलोड कीजिए। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, हम लोगों से वेरीफाई करवा लो कि भाई डॉक्यूमेंट क्या सही है कि गलत है, बिकॉज ये करने के बाद ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी इस साल क्या प्रोसेस रहने वाला है कंप्लीट काउंसलिंग 2026 का, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो काउंसलिंग 2026 का जो टैब है वहाँ पर जाइए। ठीक है, देन आपका जो पूरा फ्लो है यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ को मैं समझाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करना है, पूरा मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप एक प्रॉपर वे में काउंसलिंग कर सको। बाकी हम लोग है ही, हम लोग का सपोर्ट प्रोग्राम है एडमिशन से आते, यहाँ पर हर एक कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एडमिशन तक, मतलब कि राउंड 4 तक आपको सहायता मिलता है। तो काफ़ी बड़ा ये आपका सपोर्ट प्रोग्राम है, आज ही ज्वाइन कीजिए। एक नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी देख सकते हो यहाँ पर मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग को लेकर के ही, जो भी लोग बीटेक या बी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं काउंसलिंग का प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट है ये मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं हर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काफ़ी लंबा चौड़ा पीडीएफ है, हर एक चीज़ को समझने का कोई नीड नहीं है, जो जरूरी है बस वही समझो। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि क्या आपका ओवरव्यू होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि आप लोग कर ही लिए होगे या वेट कर रहे हो करने का, तो आपको 2000 दे करके रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए। ये आपने काम कर लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, जैसे ही आपने रजिस्टर किया काउंसलिंग के लिए 2000 दिन के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है फॉर वेरिफिकेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे अपलोड करना है ये मैं समझाऊंगा वीडियो में ही, तो प्लीज़ बने रहिए। ठीक है, देन जो तीसरा स्टेप है, इफ डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड सक्सेसफुली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉक राउंड एंड राउंड 1। मॉक क्या होता है, देखो राउंड 1 के पहले आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि भाई आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि कैसे क्या होता है, कैसे चॉइस फिलिंग होता है, कैसे चॉइस लॉकिंग होता है, कुछ वैसा। ठीक है, और फिर आपको मॉक चॉइस फिलिंग करने के बाद एक मॉक अलॉटमेंट मिलता है, तो ये एक वर्चुअल है, मीन्स आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जस्ट एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट होता है ना, कुछ वैसा ही कहानी है। ठीक है, मॉक टेस्ट। देन मॉक चॉइस फिलिंग आप करते हो कि आपने सपोज आपका जो रैंक है 20,000, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि मुझे ये सब इससे मिल जाएगा, तो आपने क्या क्या चॉइस फिलिंग किया, तो उसके हिसाब से वो क्या मिल सकता है आपको एक्सपेक्टेड बताया जाता है कि भाई आपको ये मिल सकता है। क्योंकि देखो होता क्या है, कॉमेड के में एक रूल है, राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिलता है, अगर कोई सीट मिलता है तो आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा, जो कॉलेज का फीस है, भले आपको पसंद आए या ना आए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक आगे बढ़ना चाहते हो, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मॉक के द्वारा आपको आइडिया दिया जाता है कि भाई आपको ये कॉलेज बन सकता है, एक रफ आइडिया। ठीक है, अब मान के चलो आपका रैंक है 20,000, आपको चाहिए BMS, तो पॉसिबल नहीं है ना। पता वही बात है कि मॉक जरूरी है हर एक को, बिकॉज आपको पैसा मोटा देना पड़ता है। ठीक है, देन आपको मॉक अलॉटमेंट मिलता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई आप लोग को मॉक अलॉटमेंट ये मिल सकता है, अब एक काम करो, फिर से दोबारा एक चॉइस फिलिंग कीजिए। अब रियल वाला कहानी हो रहा है। ठीक है, तो आप जो चॉइस फिलिंग करोगे ये रियल है। ठीक है, उसके बाद आप चेंजेस कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, जो भी कीजिए। ओके, जो आपने मॉक चॉइस फिलिंग किया था उसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट आता है कि भाई आपने जो चॉइस फिलिंग किया था राउंड 1 का रिजल्ट है। उसके बाद फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, देखो काफ़ी लंबा राउंड है, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, आपको मैं बस यहाँ तक समझा दिया कि ये होने वाला है। बाकी प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, बिकॉज हम लोग आपको एडमिशन तक सहायता करेंगे। जुलाई के महीने तक मैं वीडियो डालूंगा, हम लोग अलग से व्हाट्सअप कम्युनिटी है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हर एक कुछ अपडेट आपको मैं देते रहूँगा। बिकॉज क्या होता है कि स्टूडेंट्स डाइवर्ट होते हैं, यहाँ जाते रहते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं हर एक कुछ अपडेट वीडियो के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से मैं देते रहता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सअप कम्युनिटी। इसके बाद मैं ज़्यादा भी समझाऊंगा नहीं, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बस आप ये मान के चलिए, अगर राउंड 1 में कुछ चीज़ मिलता है आपको XYZ, ठीक है, अब अगर आपको आगे बढ़ना है, आपने कहा कि नहीं भाई मुझे पसंद नहीं है, मुझको आगे बढ़ना है, मुझको आगे अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, जो भी कॉलेज का फीस है, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी है आपको पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बात समझे। ठीक है, और हाँ, कॉलेज आपको नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ घर में बैठे ही हो जाएगा आपका।
तो ये बात रहा। अब समझते हैं काउंसलिंग जो राउंड से आपका देख सकते हो और काफ़ी इन डेप्थ डिटेल में बताया गया इस पीडीएफ में, ठीक है। राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है। तो अभी मैं राउंड 2, 3, 4 में नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अभी क्या जरूरी वो समझो, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। बस ये समझिए राउंड जो 2 है ये आपके लिए नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स एज ए नॉन डोमिसाइल है, ठीक है। तो ये डोमिसाइल वालों के लिए ही है, बात को समझे। तो राउंड 1 आपने कुछ किया, आप फिर राउंड 3 में जा सकते हो, राउंड 4 में जा सकते हो, ये बात समझिए। तो बस एक बार पढ़ लो, कुछ अगर डाउट है आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और हम लोग का जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है बने रहिए, मैं हर एक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 हर कुछ मैं अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराइए मत, एक ही जगह पर हर एक कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा। आगे बढ़ते बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और कैसे अपलोड करना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ना हो जाए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एडमिशन सारथी ज्वाइन करना है। एडमिशन सारथी में मैं खुद आपका डॉक्यूमेंट को मैं वेरीफाई करूंगा, चॉइस फिलिंग करूंगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। राउंड 4 तक आपके साथ कॉल पर, व्हाट्सएप पर मैं खुद आपके साथ बने रहूंगा और वीडियो के माध्यम से हर एक कुछ आपका डाउट में रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। सो देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 है, काफ़ी सारा लंबा लिस्ट है, आपको सारा नहीं करना है, आप जिसके लिए एलिजिबल हो बस वही कर लो। सो बस ये कर लीजिए, ये कर लीजिए और कमेंट किए ये वाला चीज़, बाकी ये तो आपका ऑप्शनल है, आपके हिसाब से देख लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का सबसे सही तरीका है उसको स्कैन करो। एक आता है एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पर, आप बहुत सारे एप्लीकेशन आता है, क्लियर स्कैनर आता है या एडोबी आता है, ठीक है। आप किसी को भी यूज़ कीजिए और प्रॉपर स्कैन करो ताकि हर एक टेक्स्ट विजिबल हो। कोई ब्लर हो गया या पेपर कट चुका है, क्रॉप हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेपर क्रॉप हो चुका है या ब्लर है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ काफ़ी सही तरह से विजिबल होना चाहिए, बिकॉज डॉक्यूमेंट अगर आपका रिजेक्ट हो जा रहा है आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी एक्सपर्ट से कि हाँ भाई आपका कुछ दिक्कत है नहीं, आगे बढ़िए। तो ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपके लिए राउंड 1 नहीं है और ना ही राउंड 2 है, आप लोग राउंड 3 के लिए बैठ सकते हो। डॉक्यूमेंट तो आपको अभी अपलोड करना पड़ेगा, बट हाँ राउंड 3 में ही आप बैठ सकते हो। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स विल बी गिवन ए चांस टू पार्टिसिपेट फ्रॉम राउंड 3, तो आपके लिए राउंड 3 है, राउंड 4 है, समझ गए बात को, ठीक है। रूल्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब देखो आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, अब अपलोड करने के बाद आपका स्टेटस शो करता है, कमेंट की का जो वेबसाइट है जो अपने अकाउंट क्रिएट किया स्टेटस शो करता है। सो ये डिफरेंट स्टेटस, ठीक है, लाइक देख सकते हो डॉक्यूमेंट सबमिटेड, मतलब क्या होता है कि योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय कमेंट के एंड येट टू वेरीफाइड बाय द ऑफिसर, जो कि आपका 8 तारीख तक चलने वाला, 8 तारीख तक यही दिखाएगा। उसके बाद आपका स्टेटस चेंज होता है, जैसे कि रीसबमिट, ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा गया काफ़ी क्लियरली, रीसबमिट मतलब आपको फिर से सबमिट करने को कहा जा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट कुछ फॉल्ट आया है, ठीक है। सपोज आपका डॉक्यूमेंट कुछ फॉल्ट आया, मेल आएगा, कई बार क्या होता है कि आपको मेल मिलता नहीं है, तो प्लीज़ अपना जो मोबाइल का स्टोरेज है अगर भर चुका है उसको हटा दो, बिकॉज तभी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। अदरवाइज आपको बार बार कमेंट की का जो साइट है, अपना जो अकाउंट है, जाइए चेक कीजिए कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर आपका स्टेटस डॉक्यूमेंट अप्रूव दिखा रहा है आप आराम से निश्चित हो जाए कि भाई अब मेरा कहानी अच्छा चल रहेगा, ठीक है। तो अगर ये दिखा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर ये दिखा रहा है तो भाई खतरा का भी मंडरा रहा है, ठीक है, मतलब खतरा भी है, तो प्लीज़ आप लोग देख लो, ठीक है। अंडर रिव्यू का क्या स्टेटस है पढ़ लीजिए, इसका क्या स्टेटस पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, मेनली आपका यही होना चाहिए। ये है स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बाकी सब है तो दिक्कत है, ठीक है। और हाँ ये सप्लीमेंट्री अप्रूव मतलब कि आपका अप्रूव हो चुका है, जो सप्लीमेंट्री वाले लोग हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर द स्टेप ऑफ चॉइस, जैसे मैंने कहा, ठीक है। कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस इज डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड विल नॉट बी पार्टिसिपेट इन फर्दर प्रोसेस, मतलब कि सपोज आपने एक रीसबमिट किया फिर से गलती हुआ, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड मतलब कि डॉक्यूमेंट्स यू सबमिटेड आर नॉट इन ऑर्डर और इनकरेक्ट एंड हेंस रिजेक्टेड, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर रीजन फॉर रिजेक्शन, यू कैनॉट टेक पार्ट इन द फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब आपने पहला गलती किया फिर दोबारा गलती कर दिया तो ये आपका ये स्टेटस शो करता है, तब आपके नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रॉपर तरीका से पहला बार में ही निशाना लगा दो ताकि आपका स्टेटस एकदम से डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है। आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को लेकर के, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताना चाहता हूँ बिकॉज आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। हम लोग का अलग से व्हाट्सअप कम्युनिटी है, ज्वाइन कीजिए, हर एक कुछ मैं अपडेट शेयर करते रहूँगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, ठीक है। बस ऊपर पर समझ लो कि आपका ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग राउंड में क्या होता है, बस पढ़ लो, ठीक है। राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है, इसका एक डिटेल वीडियो में ला दूंगा, ठीक है। बस ये मान के चलिए जो राउंड 2 है आपका केकेआर वालों के लिए होता है, डोमिसाइल वालों के लिए ही होता है, ठीक है। और ये राउंड 4 का भी कुछ पढ़ लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट अभी के लिए और क्या है मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला,
हो सकता है आपको कोई सीट मिल चुका, हो सकता है कोई सीट मिला ही नहीं, अब खाली हाथ हो। तो देखो, अगर खाली हाथ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको सिंपली अब राउंड 3 का अगर नॉन डोमिसाइल हो या राउंड 2 का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीट मिल चुका है तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या क्या है, आपने एक्सेप्ट किया, अपग्रेड कर लिया, सॉरी एक्सेप्ट किया, ने फ्रीज कर लिया, मैंने ताला लगा दिया कि भाई मुझको ये कॉलेज पसंद है, इसको मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, मुझको यहाँ पर एडमिशन चाहिए। 99% लोग जानते हो क्या करते हैं, वो लोग ये चूज़ करते हैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कि मैं भाई ऊपर जाना चाहता हूँ, बिकॉज हर एक कोई चाहता है कि मुझको जो कॉलेज मिला है उससे मुझे बेटर चाहिए। चॉइस फिलिंग ही ऐसे करना होता है। सपोज आपने टोटल 20 चॉइस फिलिंग किया, 1 2 3 जैसे करते करते 20 किया, आपको 15 वाला ऑप्शन अलॉट हुआ है, तब चाहते हो कि मुझे 1 से जो 14 ऑप्शन है मुझे ये मिल जाए, मतलब ऊपर मैं जाना चाहता हूँ, तो इसलिए अपग्रेड लोग करते हैं। बाकी सपोज कि मुझे पसंद है ही नहीं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड तभी करो आप ये मान चलो कि अगर वो नहीं मिलता है तो आप इसके साथ संतुष्ट हो, अदरवाइज आप संतुष्ट हो ही नहीं कि भाई मुझको जो मिला मुझको एकदम बेकार है, मुझे जाना ही नहीं है, तभी ये ऑप्शन चूज़ कीजिए। जो भी हो, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करते हो आपको पैसा देना पड़ता है कमेंट की को ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू एनी मोड ऑफ पेमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF, ठीक है। बाकी ये तो खैर आपका एडमिशन है, आप लोग सिंपली कॉलेज को कॉन्टैक्ट कीजिए, एडमिशन करवाइए, ठीक है। बाकी ये 2 लोग ही मैक्सिमम चूज़ करते हैं। रिजेक्ट वीडियो मतलब कि मुझे जाना ही नहीं, मन नहीं करा, हटा दो, कुछ वो कहानी, ठीक है। तो ये रहा। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है आपको मैं वो बता देना चाहता हूँ जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। बहुत लंबा PDF है, कन्फ्यूज़ लोग हो जाते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ। हर एक कुछ मैं बताने लग जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो बस यही कुछ मुझे बताना था कि ये क्या होता है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट का क्या होता है। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना। अभी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, 8 तारीख तक डॉक्यूमेंट को सही तरह से डालो, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम है। सेकेंड टाइम अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। प्रॉपर हम लोग का काउंसलिंग सपोर्ट है, एडमिशन सारथी हर एक कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप कॉल, ठीक है, हर एक कुछ, व्हाट्सअप चैट भी है, तो हर एक कुछ सपोर्ट रहेगा मेरे से, ये नहीं कोई आपका एक्सपर्ट मेंटर और कोई रहेगा, ठीक है। जिसका वीडियो देख रहे हो आपके साथ ही मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और आपका ही मैं चॉइस नहीं बनाऊँगा, राउंड 4 तक आपके साथ में रहूँगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, आपका हम लोग का वेबसाइट है edulavia.com, एप्लीकेशन एडुलविया, आपको जाना एडमिशन सपोर्ट के सेक्शन में, वहाँ पर जाओ, आपको दिखेगा कमेंट के, तो कमेंट की जो भी सर्विसेज है आप लोग ले सकते हैं। सो बने रहिए, कुछ और वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग कॉलेज रिव्यूज़, रिगार्डिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 या कुछ भी काउंसलिंग के बारे में और विस्तार में समझना है, बताइए, मैं जल्दी सबसे पहले डिलीवर करूँगा। मैं हर एक वीडियो डिलीवर करूँगा, बट अभी आपका क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बस बता दो कमेंट करके, मैं जल्दी एकदम से जेन्युइन कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा। बाकी प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, बिकॉज ये वीडियो आपको एडमिशन तक हेल्प करने वाला है, ये प्लेटफॉर्म को एडमिशन तक हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।